बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसके सारे पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग्स। ये जितने भी हमें नीचे पार्ट्स दिए गए हैं इनके हमने क्यूब रूट्स मालूम करने हैं तीन। अब तीन क्यूब रूट्स कैसे मालूम कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास पेज 12 के ऊपर एक हेडिंग दी गई है थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यानी कि यहाँ पर एक के हमारे पास क्यूब रूट मालूम किए गए हैं तो उनके ये तीन क्यूब रूट आए हैं, जिनमें से ये वाले जो दो हैं इनको समझना इंतहाई अहम है और इनको आगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया गया है। अगर आप पॉजिटिव जो दरमियान में अलामत है जमा वाली उसको आप ओमेगा कहेंगे तो जो दूसरी हमारे पास ये रूट है जिसके दरमियान में माइनस है उसको फिर ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। लेकिन अगर आप माइनस वाली को ओमेगा कह देते हैं तो फिर ये जमा वाली जो है इसको ओमेगा स्क्वायर पढ़ना है और ये जो अलामत है इज़ रीड एज ओमेगा, इसको आपने ओमेगा पढ़ना है। अगर आप जमा वाली को ओमेगा लोगे तो ये जो माइनस है दरमियान में इसको ओमेगा स्क्वायर फिर कहना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको आप पहले ओमेगा कह देते हो तो इसको ओमेगा स्क्वायर। तो हम ये जो ऊपर वाली कंडीशन है इसको लेकर चलेंगे। ये जो दरमियान में जमा है इसको हम ओमेगा कहेंगे और जो माइनस है दरमियान में उसको हम ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। तो यही दो दो कीमतें हैं, ये आगे हमारे हर पार्ट में इस्तेमाल होंगी। तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि 8 का आपने क्यूब रूट मालूम करना है। तो याद रखें ये जितने भी हम पार्ट सॉल्व करेंगे इन सब को हल करने का एक ही तरीका है। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इसको हम लेट करेंगे कि ये x के इक्वल है जो भी यहाँ पर हमारे पास हिस्सा होगा और इसका क्यूब रूट बेशक आप ले लें। ये हमें क्यूब रूट कहा गया है तो हम हमारे पास जो भी हिस्सा होगा उसको हम क्यूब रूट लिख लेंगे। या फिर आप इसको पावर में लिखना चाहते हैं तो जो सिर्फ रूट होता है वो 1/2 होती है उसकी कीमत, और ये क्यूब रूट है तो इसकी कीमत 1/3 होगी। अब 1/3 लिखने के बाद ये पावर 3 जो है ये कैंसिल करवानी है तो फिर दोनों तरफ हम पावर 3 ले लेते हैं। इस साइड पर भी हमें पावर 3 लेना पड़ेगी और 8 पावर 1/3 इधर भी हमें 3 लेना पड़ेगी। तो ये 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल हो जाता है और ये एक्स क्यूब हो जाएगा बराबर है 8। आपने हर क्वेश्चन का स्टार्ट इसी तरह ही करना है। यहाँ पर जो भी हिस्सा हो उसके ऊपर क्यूब रूट लिख लें, फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में पावर में ले जाएं, दोनों तरफ पावर 3 लेंगे तो इस साइड पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स के ऊपर रह जाएगा पावर। फिर उसके बाद आपने इधर जो भी हिस्सा होगा उसको बराबर की इस साइड पर ले आएंगे तो ये जमा 8 था इधर आकर -8 और बराबर की इस साइड पर 0 रह जाएगा। और अब यहाँ पर हमने मुकाब वाला फार्मूला अप्लाई करवाना है। वो फार्मूला था a की ताकत 3 माइनस b की ताकत 3, और इस फार्मूले को हम ओपन जब करें तो ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर जमा होता है एक दफ़ा पहला रुकन एक दफ़ा दूसरा और जमा लगाकर दूसरे रुकन का स्क्वायर। अब यही फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करवाने की कोशिश करेंगे। तो x की ताकत 3 ये x का क्यूब हो जाएगा और 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है। आप बेशक तजज़ी करें तो 8 को हम 2 की ताकत 3 लिख सकते हैं। जब ये हमारे पास इस किस्म का फार्मूला बन रहा हो, ऐसे समझें ये a की ताकत 3 है, ये माइनस b की ताकत 3 है, तो फिर हम उसको ओपन करके इस तरह से लिखते हैं। तो मुकाब के जो नीचे वाले हिस्से होते हैं उनको हम पहली ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पर x है और यहाँ पर 2 है और इन दोनों के दरमियान में अलामत माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। फिर दूसरी ब्रैकेट में क्या होता है, शुरू में ये पहले हिस्से का स्क्वायर होता है और एंड पर जाकर ये जो दूसरा हिस्सा है इसका स्क्वायर हम ले लेते हैं। ये इसके मुताबिक पहले हिस्से का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, एंड पर b स्क्वायर, और दरमियान में जमा है फार्मूले में तो जमा लगाएंगे। और ए बी का मतलब ये है एक दफ़ा पहला रुकन लिखना है और एक दफ़ा दूसरा रुकन लिखना है और बराबर की इस साइड पर 0 आएगा। यहाँ पर आप इसको मज़ीद मुख्तसर कर लें, इनके स्क्वायर ओपन करें, x की ताकत 2 जमा 2x और 2 का स्क्वायर ओपन करें तो 4 बराबर है 0। तो जब हमारे पास दो फैक्टर आ जाते हैं तो फिर हम दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। क्योंकि ये 0 के बराबर है दोनों तो हम इसको अलग 0 के बराबर रख देंगे और x की ताकत 2 जमा 2x जमा 4 इसको अलग 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास एक आ जाएगी 2 और इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तजज़ी के तरीके से नहीं होता फैक्टराइजेशन से कि आप दो हिस्से लें इनको ज़रब करें तो ये आखिरी हिस्सा बने, जमा करें तो दरमियान वाला। यहाँ पर हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ होनी चाहिए। ए की वैल्यू जो है वो एक्स की ताकत 2 का कोएफिशिएंट होता है, बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है वो सी के बराबर होता है। और फार्मूला हमारे पास होता है एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला लगाने के बाद हम इसके अंदर कीमतें दर्ज करेंगे।
तो ये माइनस है तो ए उसी तरह रहेगा। बी की जगह पर हम 2 लिख लेंगे और फिर बी है तो इसकी जगह पर भी 2, उसके ऊपर स्क्वायर और -4 लिखने के बाद ए की वैल्यू अब हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास 4 है और बटा के नीचे 2a है तो a की जगह पर हम उसकी वैल्यू 1 लिख लेंगे। अब इसको मज़ीद हम मुख्तसर करेंगे, इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे 2 का तो ये 4 हो जाएगा और 4 4 16 हो गया। बटा के नीचे हमारे पास 2 1 2 बचेगा। मज़ीद हम इसको मुख्तसर करें तो ये हमारे पास आएगा -2 प्लस माइनस ये 16 में से 4 को माइनस करें तो ये -12 बचेगा और बटा के नीचे 2 आएगा। अब आप देखिए हमारे पास 12 का एग्जैक्ट जज़र नहीं है, तो हमने इसको 2 ऐसे हिस्सों में तोड़ना है कि जज़र के नीचे एक 3 रहना चाहिए हर सूरत में। तो 3 क्यों रहना चाहिए वो मैं आपको बताऊं। ये आप देखें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर हम बनाना चाहते हैं, तो आप देखें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों की जो कीमतें हैं उनमें जज़र के नीचे 3 है। तो फिर 12 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि हमारे पास एक तो 3 ये नफ़ी उसी तरह 3 आए, तो अब 3 को किस हिस्से के साथ ज़रब करें कि ये 12 बने, तो 3 को हम 4 के साथ ज़रब करेंगे तब 12 बनेगा। यहाँ पर हर क्वेश्चन में हमने जज़र के नीचे 3 लाना है क्योंकि 3 जो है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कीमत में है और बटा के नीचे 2 जो है ये उसी तरह रहेगा। आप देखें ये -2 उसी तरह आ जाएगा। 4 का जो जज़र है वो 2 होता है और 3 हम जज़र के अंदर लिख लेते हैं, लेकिन माइनस जो आ रहा है तो बच्चों आपको याद रखना है जब भी जज़र के अंदर माइनस आ जाए उसकी जगह पर अयोटा लिखते हैं और ये हम पिछली एक्सरसाइज में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं और बटा के नीचे 2 उसी तरह। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास अंदर बचेगा -1 जमा नफ़ी 3 का जज़र अयोटा और बटा के नीचे जो है वो 2 है। तो आपने इस 2 को 2 के साथ कैंसिल नहीं करवाना क्योंकि हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में ये बटा के नीचे 2 है। वैसे तो जब भी हम कॉमन लेते हैं तो कैंसिल करवा देते हैं। आप यहाँ पर देखें जो ओमेगा की वैल्यू है उसके नीचे भी बटा के नीचे 2 है और ओमेगा स्क्वायर में भी। तो अगर आप इसको कैंसिल करवा देंगे तो बटा तो ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं बनेगा, तो इसलिए आपने इसको कैंसिल नहीं करवाना। आप चाहें तो इधर ही जवाब लिख सकते हैं या फिर आप इनको मज़ीद एक स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं कि एक दफ़ा इनको जमा का लिख लें और एक दफ़ा माइनस का। तो हम लिखेंगे 2 × -1 जमा 3 का जज़र अयोटा बटा 2 और एक ये x की एक वैल्यू आ गई और दूसरी x की वैल्यू हम लिख लेंगे 2 × -1, ये एक दफ़ा जमा के साथ लिख लिया। अब हम माइनस के साथ लिखेंगे -3 का जज़र अयोटा बटा 2। अब आप देखें हम अब इसकी जगह पर ये 2 हम उसकी उसी तरह लिख लेंगे और ये जो वैल्यू है ये दरमियान में जो जमा आता है इसकी जगह पर हम 2 लिखते हैं और ये जो वैल्यू है ये दरमियान में जो माइनस आता है यहाँ पर हम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। तो ये अब हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं। मज़ीद 2 एक वैल्यू हमने ये मालूम की थी, तो हम यहाँ पर इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। x बराबर है 2, उसके बाद 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास 3 क्यूब रूट्स आ गए हैं। हमें कहा भी ये गया था कि 3 क्यूब रूट मालूम करें। और यहाँ से एक बात आप और भी याद रख लें कि x की जो पहली वैल्यू आएगी वही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ भी आएगा। यानी कि अब पहली कीमत हमारे पास 2 आई थी तो ओमेगा के साथ भी 2 आया है और ओमेगा स्क्वायर के साथ भी 2 आया है। इसी तरह आपको मैं मज़ीद अगले क्वेश्चन में भी चलकर बताऊंगा। पहली जो कीमत होगी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी वही होगा, जहां से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने क्वेश्चन ठीक किया है या गलत किया है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। -8 और हमने अब इसका क्यूब रूट मालूम करना है। तो जिस भी हिस्से का क्यूब रूट मालूम करना हो हम स्टेप जो है वो सारे के सारे पिछले क्वेश्चन वाले ही फॉलो करेंगे। -8 का क्यूब रूट मालूम करना है तो इसको आपने सबसे पहले x की इक्वल फ़र्ज़ कर देना है और आपने फिर इसको पावर में लिखना चाहें तो इसको पावर में भी लिख सकते हैं। ये क्यूब रूट है तो इसकी जो कीमत होगी वो 1/3 है। इस 1/3 को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो इधर भी पावर 3 लेना पड़ेगा और बराबर की इस साइड पर भी पावर 3, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा x की पावर 3 और इधर हमारे पास -8 रह जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये -8 हम इधर लेकर आएंगे, ये -8 और बराबर की इस साइड पर 0। अब यहाँ पर ये क्यूब वाला प्लस वाला फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा। पिछले क्वेश्चन में दरमियान में माइनस था तो हमने माइनस वाला फार्मूला लगाया, अब प्लस है तो प्लस वाला। ये हो जाता है a + b × a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो यही फार्मूला अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इनको पहले क्यूब बना लेते हैं। x की ताकत 3 ये x का क्यूब है और 8 ये 2 का क्यूब है बराबर है 0। ये अब a की ताकत 3 जमा b की ताकत 3 बन गया है। इसको अब हम इस फार्मूले की शेप में लाएंगे।
तो हम एक दफ़ा यहाँ से पहला रुकन और यहाँ से दूसरा रुकन लिखने के बाद अगली ब्रैकेट में हम a की ताकत 2 का मतलब है पहले हिस्से का स्क्वायर और एंड पर जाकर दूसरे हिस्से का स्क्वायर, क्योंकि ये b का स्क्वायर एंड पर है। फिर फार्मूले में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। a b का मतलब है एक दफ़ा पहला रुकन और एक दफ़ा दूसरा और बराबर की साइड पर 0। x जमा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x जमा 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 और बराबर है 0। जब हमारे पास दो फैक्टर 0 के बराबर हों तो दोनों को हम अलग 0 के बराबर रख देते हैं इस तरह से। और यहाँ से x की वैल्यू अब हमारे पास जमा 2 है तो इस साइड पर आकर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 4। फार्मूला हमारे पास है x बराबर है -b, तो माइनस उसी तरह b की जगह पर मैं -2 लिख लूँगा उसकी वैल्यू, फिर ब्रैकेट में b स्क्वायर होता है तो b की वैल्यू -2 और इसका स्क्वायर -4 और ac होता है a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 4 है और बटा के नीचे 2a है तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब इनको हम ज़रब करवाएंगे जब तो ये माइनस माइनस हमारे पास +2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी माइनस स्क्वायर के अंदर ख़त्म, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 और ये -4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 2 जमा नफ़ी 16 में से 4 माइनस करें तो -12 और बटा के नीचे 2 बचेगा। हम यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लाने के लिए जज़र के नीचे 3 रखना लाजमी है। हर क्वेश्चन में हम 3 रखेंगे, चाहे अंदर जो भी हिस्सा हो तो 3 के मल्टीपल में उसको लिखेंगे। तो 3 को हम 4 के साथ ज़रब करेंगे तब ये 12 बनेगा और बटा के नीचे हमारे पास 2 है। ये 2 उसी तरह इस 4 का जो स्क्वायर है वो 2 हो जाएगा और 3 जज़र के नीचे उसी तरह, क्योंकि 3 का जज़र नहीं है यहाँ पर माइनस भी आ रहा है तो माइनस की जगह पर हम अयोटा लिखते हैं। जब भी माइनस जज़र के नीचे आ जाए तो उसकी जगह पर अयोटा लिखा जाता है और बटा के नीचे 2। यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 1 जमा नफ़ी 3 का जज़र अयोटा और बटा के नीचे 2 और ये इस साइड पर x चला रहा है। तो इसको अब हम मज़ीद मुख्तसर करने के लिए हम यहाँ पर इनको एक दफ़ा जमा का लिख लेंगे और एक दफ़ा हम x की वैल्यू को माइनस के साथ लिख लेंगे इस तरह से। तो आप देखें ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ नहीं बन रही, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में आपको पता है कि एक के साथ माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस है, ओमेगा स्क्वायर में भी इधर भी माइनस है, लेकिन हमारे पास तो एक के साथ माइनस नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, इनमें से आप माइनस कॉमन ले लें इनमें से, या फिर आप माइनस के साथ ज़रा पर तकसीम करवा दें, दोनों एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, बाहर मैं माइनस लिख लूँगा इस 2 के साथ। अब एक के साथ माइनस नहीं है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी जमा था तो इधर भी माइनस आ जाएगा और बटा के नीचे 2। दूसरे अल्फाज में कि माइनस के साथ ज़रब तकसीम करवा रहे हैं तो ये तकसीम वाला नफ़ी इधर ही पड़ा है, ज़रब वाला अंदर जाकर ज़रब हो गया, इसके साथ जमा था तो जमा नफ़ी नफ़ी, यहाँ पर भी जमा है तो जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा। सेम टू सेम काम हम इधर भी करवाएंगे कि माइनस के साथ ज़रब और तकसीम करवाएंगे, ये -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी सारी रकम जो है वो उसी तरह ही पड़ी रहेगी। तो अब ये हमारे पास देखें यहाँ पर जो माइनस आ जाए, हमने कहा था कि हम उसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे, तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई और x बराबर है -2 उसी तरह और दरमियान में जमा हो तो हम उसे ओमेगा कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 क्यूब रूट्स आ गए हैं। एक x की वैल्यू हमारे पास -2 आई है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर है -2, दूसरी वैल्यू -2 ओमेगा स्क्वायर और तीसरी वैल्यू हमारे पास 2 ओमेगा। आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको कहा था जो भी पहला रूट हमारे पास होगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा के साथ भी वही आएगा। यहाँ पर -2 है, इसके साथ भी -2 आया है और इसके साथ भी -2 ही आया है। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। -27 का अब हमने क्यूब रूट मालूम करना है, तो -27 के क्यूब रूट को हम x की इक्वल लेट कर देते हैं और फिर हम इस क्यूब रूट को पावर में भी लिख सकते हैं। फिर यही पावर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ जो है वो क्यूब लेना पड़ता है, दोनों तरफ। तो क्यूब और ये क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास x की ताकत 3 और इस साइड पर -27 बचेगा। जब हम इसको बराबर की इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये जमा 27 हो जाएगा और बराबर है 0। यहाँ पर फिर a की ताकत 3 जमा b की ताकत 3 वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो हम इनको मुकाबले ले आते हैं। x की ताकत 3 और 27 की फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 की ताकत 3 हो जाएगा। फार्मूला इन पर अप्लाई करेंगे, एक दफ़ा पहला रुकन एक दफ़ा दूसरा और दरमियान में अलामत इनके दरमियान वाली। फिर दूसरी ब्रैकेट में हम कैसे करते हैं, पहले हिस्से का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, एंड पर हमारे पास b का स्क्वायर होता है, यहाँ पर जमा है तो इधर माइनस होता है, एक दफ़ा पहला रुकन और एक दफ़ा दूसरा रुकन और बराबर की साइड पर 0। x जमा 3 और x स्क्वायर -3x प्लस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 और इज इक्वल टू 0।
दो फैक्टर्स जब भी ज़ीरो के बराबर हों तो हम उनको अलग अलग ज़ीरो के बराबर रख लेते हैं ताकि हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएँ। तो यहाँ से x बराबर है -3 था, तो x इधर आकर ये x की वैल्यू हमारे पास -3 हो जाएगी और इधर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 9। फार्मूला है x बराबर है -b, तो माइनस लिखकर b की जगह पर अब हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, जमा नफ़ी स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर होता है तो b की वैल्यू -3, इसके ऊपर हम स्क्वायर -4ac होता है तो 4 उसी तरह, a की कीमत 1 और c की कीमत 9, बटा के नीचे 2a होता है तो a की जगह पर हम 1 लिख लेंगे और ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा 3 और जमा नफ़ी उसी तरह लगाकर स्क्वायर के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, 3 का स्क्वायर लें तो 9 और 9 4 हमारे पास 36 हो जाएगा और बटा के नीचे 2 1 2 आता है। तो 3 जमा नफ़ी लगाकर -36 में से 9 को माइनस अगर करें तो ये हमारे पास -27 आएगा और बटा के नीचे 2 आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जज़र के नीचे हमारे पास जो भी रकम होगी हम उसको 3 के मल्टीपल में लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में 3 आता है। तो 3 को अब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तब 27 बनता है और बटा के नीचे हमारे पास 2 है। 3 उसी तरह लिखकर प्लस माइनस इस 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 हो जाएगा और ये वाला जो 3 है ये जज़र के नीचे उसी तरह रहेगा और माइनस जज़र के अंदर आ रहा हो तो उसकी जगह पर अयोटा लिख लिया जाता है और बटा के नीचे 2। यहाँ से अब हम 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों तरफ है। 3 जब कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस माइनस लगाकर इधर सिर्फ 3 का जज़र अयोटा बच जाएगा क्योंकि 3 बाहर कॉमन चला गया और बटा के नीचे हमारे पास 2 है और इस साइड पर x चला रहा था। अब इसको मज़ीद मुख्तसर करने के लिए हम इस कीमत को एक दफ़ा जमा के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे, दरमियान में जमा माइनस है तो जहाँ पर हमने जमा लगा लिया और एक दफ़ा अब हम इसके साथ माइनस लगा लेंगे ताकि हम इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में लिख सकें। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में -1 होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 है तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम माइनस कॉमन करेंगे या माइनस के साथ ज़रब और तकसीम करवा देंगे। तो तकसीम वाली माइनस इधर और ज़रब जब इसके साथ करवाएंगे कोई अलामत नहीं थी तो प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी इसी तरह होगा, माइनस डिवाइड वाला उसी तरह और ज़रब वाला इसके साथ जब ज़रब करवाएंगे तो ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा और डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखें ये -3 उसी तरह पड़ा रहेगा और ये दरमियान में जहाँ पर माइनस होता है हम उसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं और ये -3 उसी तरह अगर यहाँ पर जमा है तो इसको अब हम ओमेगा कहेंगे और ये अब हमारे पास 3 जो है वैल्यूज़ आ गई हैं क्यूब रूट की, तो हम इनको एक ही जगह पर लिख लेंगे। x बराबर है -3 और -3 ओमेगा स्क्वायर और ये 3 क्यूब रूट्स हैं -27 के। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब हमने 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो 64 के क्यूब रूट को हम सबसे पहले लेट कर देते हैं x के इक्वल, फिर इस क्यूब रूट को हम पावर की शक्ल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन यही जो पावर 3 है इसको हमने ख़त्म करना है तो इसके लिए हमें क्यूब लेना पड़ता है दोनों तरफ। तो यहाँ पर जैसे ही क्यूब लेंगे तो क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास बचेगा x की पावर 3 और इस बराबर की साइड पर 64 है, जब हम बराबर की साइड पर लेकर आएंगे तो -64 हो जाएगा और बराबर की साइड पर 0। यहाँ पर अब हम क्यूब का फार्मूला बनाएंगे, ये x की ताकत 3 x का क्यूब है और 64 जो है इसकी अगर आप फैक्टराइजेशन करें 4 के साथ तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ये 4 की ताकत 3 होता है। अब यहाँ पर a की ताकत 3 माइनस b की ताकत 3 वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी यानी कि पहला रुकन और दूसरा रुकन, फिर दूसरी ब्रैकेट में हम क्या करते हैं a स्क्वायर एंड पर जाकर b का स्क्वायर होता है, यानी कि जहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पर माइनस है तो इधर जमा आएगा, एक दफ़ा पहला रुकन और एक दफ़ा दूसरा रुकन। इसको मज़ीद मुख्तसर करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा 4 जो है ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा, इनको जब आपस में ज़रब करवाएंगे तो ये 4x हो जाएगा। जब दो फैक्टर्स हमारे पास हों और 0 के बराबर तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर हम रख सकते हैं ताकि इनकी वैल्यूज़ अब हमारे पास आ जाए। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी, नफ़ी 4 को इधर लेकर जाएंगे तो ये जमा का 4 हो जाएगा और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो a b c की वैल्यूज़ यहाँ से हम ले लेंगे ये इस तरह से। फिर हम इसका फार्मूला लगाते हैं, -b होता है, b की वैल्यू हमारे पास 4 है और अंदर b स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर -4ac होता है तो 4 उसी तरह लिखकर a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 16 है, बटा के नीचे 2a तो a की जगह पर हम 1 लिख लेंगे। इसको मज़ीद अब हम मुख्तसर करेंगे,
-4 उसी तरह, यहाँ पर 4 का स्क्वायर ओपन करें तो 16, और 16 को 4 के साथ ज़रब करें तो ये 64 होता है, और बटा के नीचे 2 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो दोबारा 2 ही रहेगा। -4 प्लस माइनस, अब 64 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचता है -48, और बटा के नीचे 2। चूँकि हम हर क्वेश्चन के अंदर 3 के मल्टीप्लाई के साथ, 3 के मल्टीपल के साथ इसको लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 ज़रब 16। यहाँ पर 3 लाना लाजमी है क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कीमत में 3 होता है। तो 16 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 48 हो जाएगा, और बटा के नीचे 2 उसी तरह रहेगा। आप देखें -4 जमा नफ़ी, इस 16 का जो जज़र है वो 4 हो जाएगा, 3 का जज़र नहीं है और माइनस जज़र के अंदर आ रहा है तो उसकी जगह पर अयोटा लिख लेंगे, और बटा के नीचे 2। अब आप देखें 4 दोनों तरफ है, तो यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, और इधर हमारे पास अंदर -1 बचेगा क्योंकि 4 कॉमन चला गया है, और प्लस माइनस लगाकर 3 का जज़र अयोटा, बटा के नीचे 2, ये हमारे पास बचेगा। अब हम इसको मज़ीद मुख्तसर करने के लिए इनको एक दफ़ा जमा के साथ लिख लेंगे, और एक दफ़ा हम x की वैल्यू को माइनस के साथ लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जमा माइनस है तो एक दफ़ा जमा के साथ लिख लिया, और यहाँ पर अब हम इनको माइनस के साथ लिख लेंगे। और आप देखें, या जिसके दरमियान में जमा हो तो उसको हम ओमेगा कहते हैं, और जहाँ पर माइनस हो तो उसे हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। और यही हमने 3 क्यूब रूट मालूम कर लिए हैं। एक हमने मालूम किया था 4, एक ओमेगा 4 ओमेगा, और एक 4 ओमेगा स्क्वायर। एक हमारे पास 4 आया था और 2 हमारे पास ये रूट आए हैं, तो 3 क्यूब रूट हमने मालूम कर लिए। 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें -125 का क्यूब रूट मालूम करना है, तो -125 के क्यूब रूट को हम सबसे पहले x के इक्वल फ़र्ज़ कर देते हैं। ये हमारे पास जितने भी पार्ट्स थे सारे के सारे ये स्टेप सेम हैं। फिर इस क्यूब रूट को हम पावर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। इसी 1/3 पावर को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ता है, तो यहाँ पर भी हम क्यूब ले लेंगे और इधर भी। जैसे ही क्यूब लेंगे तो क्यूब रूट आपस में कैंसिल, हमारे पास यहाँ पर बचेगा x की पावर 3 और बराबर की साइड पर -125 बचेगा क्योंकि ये कैंसिल हो गए। तो जब -125 को हम बराबर की इस साइड पर लेकर आएंगे तो जमा 125 बचेगा और बराबर की साइड पर 0 हो जाएगा। फिर हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिखना चाहते हैं ताकि क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई हो जाए, a की ताकत 3 जमा b की ताकत 3 वाला। तो इसको हम लिखेंगे x की ताकत 3, और 125 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की ताकत 3। तो a की ताकत 3 जमा b की ताकत 3, ये फार्मूला लग सकता है। तो a जमा b यानी कि पहला रुकन और दूसरा रुकन, यहाँ पर पहले रुकन का स्क्वायर हो जाता है, एंड पर जाकर दूसरे रुकन का स्क्वायर, और दरमियान में इधर अगर जमा है तो यहाँ पर माइनस आएगा। a b होता है दरमियान में, यानी कि एक दफ़ा पहला रुकन और एक दफ़ा दूसरा रुकन। इसको मज़ीद मुख्तसर करेंगे, x स्क्वायर -5x जमा 5 का स्क्वायर ओपन करें तो 25। दो फैक्टर्स 0 के बराबर हैं तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर हम रख देते हैं ताकि हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। यहाँ से x बराबर हो जाएगा -5 के, ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई, और यहाँ पर बाकी वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। a b c की वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू हमारे पास 25, और फार्मूला होता है -b, तो माइनस लिख कर फिर ये b की वैल्यू लगाएंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट में b स्क्वायर होता है तो b की वैल्यू लिखकर इसके ऊपर स्क्वायर, और -4ac, a की कीमत 1 और c की कीमत हमारे पास 25 है, और बटा के नीचे 2a, तो a की जगह पर हम 1 लिख लेंगे। इसको मुख्तसर करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी उसी तरह, ये जो माइनस है स्क्वायर में ख़त्म, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25, और 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 100, और 2 1 2 हो जाएगा। इसको मज़ीद अब हम माइनस कर लेंगे। 100 में से आप देखें 25 को माइनस करें तो हमारे पास -75 बचता है, और बटा के नीचे 2 आएगा। अब इस 75 का एग्जैक्ट हमारे पास जज़र नहीं है, लेकिन हम इसको 3 के मल्टीपल में लिखते हैं ताकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ बन जाएं। तो 3 को हम किसके साथ ज़रब करें कि 75 बने, तो 25 के साथ हम ज़रब करेंगे, क्योंकि 25 को 3 के साथ ज़रब करें तो 75 आता है। ये अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट नहीं है और अयोटा जज़र के माइनस जज़र के अंदर आ रहा है, तो उसकी जगह पर हम अयोटा लिख लेंगे। अब आप देखिए 5 दोनों तरफ है तो 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा, और जमा नफ़ी 3 का जज़र अयोटा और बटा के नीचे 2 आएगा। अब मज़ीद इनको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में लिखने के लिए इनको एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिख लेंगे।
तो जमा 3 का जज़र अयोटा बटा 2 और एक दफ़ा हम इनको माइनस के साथ लिखेंगे, -3 का जज़र अयोटा बटा 2। लेकिन आप गौर करें तो ये अयोटा अगर आप गौर करें तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ नहीं हैं, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में एक के साथ माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों तरफ नहीं है। तो फिर इस तरह के हमने पहले भी 2 पार्ट्स किए हैं कि माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। डिवाइड वाला माइनस इधर, मल्टीप्लाई वाला अंदर ज़रब करवा देते हैं। इसके साथ कोई भी अलामत नहीं है तो जमा है, तो जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा जब हम अंदर ज़रब करवाएँगे माइनस के साथ। तो ये भी जमा नफ़ी, नफ़ी 3 का जज़र हो जाएगा अयोटा बटा 2 उसी तरह। यहाँ पर भी इसी तरह होगा कि डिवाइड वाला माइनस बाहर, अंदर हम ज़रब करवा देंगे जमा नफ़ी नफ़ी, और ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा 3 का जज़र अयोटा बटा के नीचे 2। अब ये हमारे पास 2 क्यूब रूट मज़ीद आ गए हैं। एक हमारे पास रूट आया था -5, तो अब हम इनको इकट्ठा नीचे लिख लेंगे। एक्स की वैल्यूज़ एक हमारे पास -5 और इनको भी आप ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ में लिख लें। जहाँ पर दरम्यान में माइनस होता है उसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, और जहाँ पर दरम्यान में जमा हो उसे हम ओमेगा कहते हैं। तो एक हमारे पास क्यूब रूट -5 आ गया, दूसरा -5 ओमेगा आ गया, और तीसरा हमारे पास -5 ओमेगा स्क्वायर, और ये इसका फाइनल आंसर है।